हर हर महादेव। जय कल्की जय कारी बाबू। मैं संजय कुमार ठाकुर आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी ज़माने में कुछ लोग नींबू मिर्चा अपने दरवाजे पे क्यों टांगा करते थे। साथ ही साथ इसका पता जब मैंने महादेव का अनुसरण किया तो चला। तो बहुत साल पहले की घटना है। एक परिवार थे जिसमें 2 लड़कियां और एक उनकी माता जी थी। घर में एक भी आदमी नहीं होने की वजह से वो लोग खेती का काम नहीं करके तो वो लोग नींबू मिर्चा उपजाने का काम करते थे, ताकि हल ही सब चलाना ना पड़े, और उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। चूँकि उनकी बड़ी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील थी, तो उस गांव में एक प्रधान जी के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे, तो उसी में से एक लड़का ने उसे पसंद किया, तो उससे उसकी शादी तय हो गई। समय बीता, बारात भी अपना समय के अनुसार 3 दिन पहले उस गांव में आई। बारात आने के बाद उनका खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ा गया। उन लोगों का कहना था कि हर दिन मीट मछली खिलाया जाए, एक टाइम कम से कम। तो गाँव से जितना खस्सी था सब जमा किया गया। और गांव में एक व्यक्ति था जिसको कि खस्सी काटने में बहुत महारत हासिल था, इसीलिए या तो उसको बुलाया जाता था, चाहे उसके घर पर पहुंचा दिया जाता था कि आप ही खस्सी को काट करके अच्छा से हम लोग को दे दिया कीजिएगा। और चूँकि वो काटता था, तो उनका जो बेटा था उसके साथ रह के वो भी बहुत अच्छा से काटना सीख गया था। तो जिस दिन शादी था, तो उसे एक दिन पहले उसको लगा कि खस्सी कहीं कम ना पड़ जाए, तो उसका पिताजी जाके लड़की का माँ को कहा कि देखिए हो सकता है खस्सी कम पड़ेगा, तो हम बगल गाँव से जाकर और ले आ रहे हैं। तो बोला कि आप लाने जा रहे हो तो कल खाना में पूरेगा कि नहीं। बोला उसका चिंता मत कीजिए, अभी है वहाँ पे, उसको मेरा बेटा काट के आपको और दे देगा, तब तक मैं और लेके आ जाऊँगा, उसका चिंता मत कीजिए। बात हो गई। तो जिस दिन शादी था, ठीक उसके सवेरे में लड़की को सोच लगा, सुबह का पहला पहर हो गया, एकदम जो पाँव फटना जो कहते बोला। तो उसकी माँ कहे कि उस घर से ना जाके उधर बराती लोग ठहरे हुए, तुम पीछे से बांध तरफ से चली जाओ। तो उसकी बहन भी साथ में जा रही थी। तो उसी समय गांव के कुछ आदमी आए, बोला कि मीट बनाना है, जो थोड़ा मसाला सब निकाल के दीजिए जल्दी, कल खाना में लेट हुआ था, इसलिए बाराती बोल रहा था। तो वो उसकी छोटी बहन रुक गई। बड़ी बेटी बोली मैं चली जाऊँगी, काहे चिंता करते हो। तो वो गई। काफ़ी देर हुआ, वो लौट के नहीं आई, तो उसको चिंता होने लगा। तो पहले अपनी छोटी बेटी को बोले कि देखो कहीं अपना सहेली वहेली के पास तो कहीं ना रुक गई। वो गए, पूरा नदी उदी तरफ खोज के आ गए, कहीं उसका पता नहीं चला। फिर 1-2 आदमी को बोला गया अगल बगल का, चुपके से कि जाके देखो कहाँ है वो भी घूम के आ गया, कुछ पता नहीं चला। और इधर खाना पीना अब शुरू हो चुका था बराती लोग का। जब खाना पीना शुरू हो गया, अब इसका चिंता बढ़ने लगा, काहे कि एक पर पूरा पार हो गया, लड़की लौट के नहीं आई। तो लास्ट में हार करके वो औरत जो है, अंतिम में हार करके वो औरत जो है प्रधान जी को बुलाई, बताई कि ऐसा सब बात है, सुबह में लड़की दिशा पे गई, अभी तक लौटी नहीं है। अब ये सुन के प्रधान जी पूरा चिंतित, कुछ आदमी को लेकर पूरा घूमे। तो उधर 4-5 घर है ही था, हर घर से वो पूछे, तो सबने कहा कि देखे तो नहीं है, लेकिन हाँ पहला पहर के आसपास में कुत्ता लोग का भौंकने का आवाज़ आ रहा था। वो कुत्ता को उसका घर का था, तो कोई और नहीं, जहाँ पे वो खस्सी काटने के लिए दी थी उसी घर के पास से आवाज़ आ रहा था। तो जाके वो खस्सी काटने वाला से पूछा लड़का से कि यहाँ पे कुत्ता भौंक रहा था किस लिए। तो बोला खस्सी सुबह सुबह काट रहे थे, इसलिए वो भूख रहा था, सीधा बहाना बना दिया। तो वो लौट के तो आ गया। अब देखा कि अब बहुत समय बीत रहा है, तो उसको परेशान देख करके जो लड़का के पिता थे जो शादी करने आए थे, तो प्रधान जी से पूछे क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है। तो बोला चलिए अब हम खोजने चलते हैं। जब उधर खोजने गया तो बताया कि इतना बजे कुत्ता भौंक रहा था। तो ये बोलता खस्सी काट रहे थे इसलिए भौंक रहा था। तो लड़का के पिता कहा कि अगर खस्सी काटने से एक कुत्ता भौंकता है, तो और भी दिन तो ये खस्सी काटता है, चाहे दिन में काटता हो चाहे सब किसी से, उस समय भी तो उसको भुकना चाहिए। तो जरूर कुछ बात है, इस कुत्ता को खोलो और इसका घर का पूरा तलाशी लो। लड़का के पिता बोला। जब तलाशी लिया तो लड़की का कपड़ा उपड़ा निकला, और क्या किया था, वो लड़की का जहाँ तक मेहंदी लगा हुआ था हाथ पैर में, उस भाग को काट करके जहाँ पे लवादा ये सब फेंकता था बकरी सब का, वहाँ पे दफना दिया था, और मूरी को भी वहीं दफना दिया था। तो जब मिल गया वो, तो हड़कंप मच गया। तब तक उसका पिताजी भी दूसरा गांव से खस्सी लेके पहुंचा। तो बोला क्या बात है, देखिए ऐसा सब बात है। अब वो टेंशन रह गया, पूछा ऐसा काहे किया। तब वो भेद खोला कि बताया कि उस लड़की को वो बचपन से उसके साथ खेलता था, और चूँकि लड़की को मेमना पसंद था, तो अक्सर खेलने के लिए उसका आंगन में आया करती थी मेमना के साथ। उस दिन भी वो शौच करने के लिए जा रही थी, तो मेमना के साथ खेल रही थी।
तो चूँकि वो पसंद करता था तो बताया कि उस लड़की से एक बार वो बोला कि तुम मुझसे शादी नहीं करके हमसे शादी करो, और लड़की मना कर दी। आज अभी ज़बरदस्ती करने तो उसको थप्पड़ भी मारी थी। उसी अपमान का बदला लेने के लिए आज उसको जान से मार दिया। तो ये सुन के तो पूरा गाँव वाला दंग रह गया कि सिर्फ इसलिए कि तुम उसको पसंद करता था, वो तुमको नहीं पसंद करती थी, इसलिए तुम उसको जान से मार दिया। तो बोला कि बाकी भाग कहाँ है? शरीर का पूछा कि हाथ पैर तो यहाँ है, बाकी भाग कहाँ है? तो बोला कि आप लोग जो अभी मीट खाए हैं उसी में उसको मिला दिए थे। अब जो सुना कि उसका मांस को खस्सी के साथ मिला करके उसको दे दिया, पूरा बाराती खाना भी खा लिया था। अब तो सबका हक्का बक्का बंद कि कौन सा जुर्म करवा दिया, कौन सा पाप करवा दिया। और उसी बीच में वो बाराती के साथ जो एक पंडित जी जो शादी कराने के लिए गए थे, अब तो वो शुरू कि अब उसका आत्मा हम लोग से बदला लेगा, हम लोग को अशुद्ध कर दिया है, पूरा शरीर को ही लोग अशुद्ध कर दिया, उसका मांस खिला दिया है, अब वो आत्मा हम लोग को छोड़ेगा नहीं। अब हर बात पे वो बोलते रहते। तो ये बात सुनते सुनते प्रधान जी गुस्सा भी हो गए कि कोई आत्मा नहीं होता है, आप खाली बरगरा रहे हैं सब कोई को। बोलता आप मत मानिए ना, हम जानते हैं ना, नहीं होता तो हम लोग पूजा पाठ किसका करते हैं, इसीलिए किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इसी बीच प्रधान जी बोला लड़का ला करके देखिए वो लड़की तो नहीं रही, अब जिस लड़की से बोलिए इस गाँव में उस लड़की से हम शादी करा के आपको विदा करेंगे। तो उस लड़का साहब मना कर दिया कि नहीं, मैं उस लड़की को पसंद किया था, सिर्फ उसी से शादी करता, नहीं तो नहीं करूँगा। नतीजा बारात बिना लड़की के वापस लौटी। चूँकि जब बारात कहीं भी जाता आता है तो कुछ लोग का तबीयत बिगड़ जाता है, चाहे खान पान की वजह से, चाहे आबो हवा बदलने के चक्कर में। तो पैदल जाने में उसमें भी कुछ लोगों का तबीयत खराब हुआ। तो पंडित जी का बस वही वो आत्मा बदला ले रही है, वो आत्मा बदला ले रही है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, बस उसका मुँह पे यही रट था। इधर प्रधान जी जो है, प्रधान जी तो उस चीज़ को नहीं माने, लेकिन उसका बेटा उस बात को सुन रहा था कि आत्मा होता है। तो वो चुपके से क्या किया, उस आत्मा लोग को जानने के लिए वो ध्यान लगाना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि अब उसका शरीर धीरे 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 झूमना शुरू हो गया, जैसे जैसे वो आत्मा लोग हावी होने लगा। तो आप बोलिएगा कि मैं फिर वो ठगने वाला बात कर रहा हूँ कि आत्मा ये सब तो होते नहीं है। तो मैं वही बात बोलूँगा जितना कि मैं इस शरीर के साथ और अपने साथ अनुभव कर चुका हूँ, और उन आत्मा परमात्माओं को कई बार धारण कर चुका हूँ, और कई लोगों को इसका परिणाम दे भी चुका हूँ। इसी आधार पर मैं बता रहा हूँ कि उस लड़का के साथ भी ऐसा हुआ। वैसा होने के बाद क्या हुआ, प्रधान जी अब डर गए कि अब इस लड़का को क्या हुआ। तब उसको पंडित जी का बात है अब याद आने लगा कि वो बोल रहे थे कि आत्मा आपसे बदला लेगा। तो उसको भी डर लगा कि वो आत्मा इसको तो नहीं ना धर लिया है। अब उस गांव में भी किसी को कुछ हो जाए तो पंडित जी आत्मा बदला ले रहा है, किसी को कुछ हो जाए तो आत्मा बदला ले रहा है। तो उस गांव का भी आदमी लोग आधा डरे हुए थे, जो बारात में आके वो मांस को खाए हुए थे। तो जब प्रधान जी का संदेशा आया कि आप उनका बेटा को आत्मा धर लिया, आप तो बात और ज़्यादा हवा का पूरा गाँव में फैल गया। तो पंडित जी वहाँ गए, तो और गाँव के भी पंडित पुरोहित लोग वहाँ गए, और आदमी लोग का पूरा भीड़ लग गया उस गांव में। तो प्रधान जी का बेटा को लाया गया, और उसी बीच उस लड़की की माँ भी नींबू मिर्चा लेकर बेचने के लिए निकलवे की थी। देखिए प्रधान जी के दरवाजे पर पूरा भीड़ लग गया, गांव के गांव आदमी है, तो वो भी जाके वहाँ पे अपना नींबू मिर्चा साइड में रख के बैठ गई। जब ये बात उसकी माँ को पता चला कि उसकी बेटी का आत्मा इसके ऊपर आया है, तो उसको बहुत बुरा लगा कि भला मेरी बेटी का आत्मा इसे क्यों परेशान करेगी, इसका इससे क्या दुश्मनी। तो उसने इसका विरोध किया। तो ये बात सुन करके वहाँ पे और भी गुणीजन थे, और भी पंडित पुरोहित लोग आए थे। तो उन्होंने कहा कि इनका भी कहना सही है, कब पूछ तो लिया जाए कि इसके ऊपर कौन सा आत्मा आया है। तो जब उससे पूछा गया कि क्या तुम वो लड़की का आत्मा हो जिसको उसने काट के भेजा, तो तुरंत उसने ऐसे किया। तब फिर पूछा कौन है, तब पता चला कि ये उनका ही पूर्वज लोग उनके ऊपर हावी हुए। तो किस लिए, कि ये बताने के लिए कि जिस तरह से आप अपने पूर्वजों के जाने के बाद उनका संपत्ति को रखते हैं, उनका रीति रिवाज का पालन करते हैं, हर चीज़ का उनका जो भी चीज़ छोड़ के जाते हैं उसका मालिक बनते हैं, लेकिन जो उनका आत्मा है कुछ लोग उनको मानने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं वो अब नहीं है। इसी को बताने के लिए वो हावी हुआ है। ये जानने के बाद प्रधान जी बहुत दोस्त अपना गलती माना, और आने वाला समय में अपने कुल देवता इष्ट देवता को पूजा करने का वादा किया। तो फिर इधर से तब इसी में उसकी नींबू बेचने वाली जो औरत थी वही बोल दी कि सुनिए ना, जब से मेरा बेटी मर के गई है उसका मेरा छोटी बेटी जो है 7-8 मिर्चा खा जा रही है, नींबू खा जा रही है, कहीं उसका आत्मा मेरा बेटी को तो नहीं ना धर लिया है। तो पंडित को तो बस एक मौका चाहिए था, बोला एकदम सही बोली। जबकि बात ये था कि जब वो मर के चली गई तो उसकी माँ को आदत था एक बार में 2-2 जन का खाना परसने का। तो जब बोलते कि मेरी बेटी मर गई याद ही नहीं रहता था, और उसमें 8-10 गो मिर्चा डाल के ले आती थी, नींबू डाल के ले आती थी।
ताकि उसका बेटी को आदत था उसको खाने का एक बार में। तो उसका दिल रखने के लिए उसकी छोटी बेटी जो वो मिर्चा को खाना शुरू में उसको बहुत दिक्कत हुआ है कि मिर्चा खा के हालत खराब हो जाता, लेकिन धीरे धीरे इतना दिन उसको भी आदत हो गया 7-8 मिर्चा खाने का। खाली वो माँ का दिल रखने के लिए वो करते थे, और उसी को उसका माँ समझे कि उसका आत्मा उसके अंदर में समाहित हो गया। फिर क्या था, उसका बेटी को बैठाया गया, छोटी बेटी को ला के, और वो लड़की को समझ ही नहीं आ रहा उतना भीड़ में कि हो क्या रहा है। अब बोल रहा है कि बताओ इस आत्मा इन लोगों को कैसे तुम माफ़ करोगी, इन लोग जैसे जो पाप हुआ है, तुम्हारा जो मांस खाया है, इसको तुम कैसे माफ़ करोगी बताओ। तो बोला उसको कुछ समझ में आया तब तो, लेकिन बार बार एक ही सवाल पूछने के बाद वो चुप्पी साध ली। तो चुप्पी साधने पे क्या होता था कि पंडित और बोला कि देखो सुने थे कि इसका बेटी बड़ी बेटी एकदम बहुत शालीन थी, बहुत शांत रहती थी, आज देखो वो एकदम साक्षात यहाँ पे सामने में, ये भी कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब उसका आत्मा पूरा हाजिर है यहाँ पे। लोग पूरा विश्वास कर लिया, क्या कि प्रधान जी का बेटा के साथ जो हुआ उसके बाद पंडित का बात को कोई काट ही नहीं सकता था। तो फिर बोला, और जब बार बार यही सवाल सुन रहा था तो बार बार वो अपना माँ की तरफ देखती, बार बार वो अपना माँ की तरफ देखती। तो अचानक देखी कि उसका माँ के बगल में वो नींबू मिर्चा रखल था, और चूँकि वो काम उसकी बड़ी बहन करती थी पहले बेचने का काम, अब वो उसका माँ को करना पड़ रहा है, क्या कि वो उसको नहीं जाने देती थी कि नहीं बड़ी बेटी तो मेरी चली गई, कहीं छोटी बेटी के साथ भी कोई ऐसा कर्म ना कर दे, इसलिए साफ मना कर दी तुमको नहीं जाना है, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही बेचने के लिए जाऊँगी। तो उसको दया आ गया कि इस शरीर के साथ कितना दिन करेगी। तो वो भी जो है एक चाल चल दी अपना बहन के आत्मा के नाम पे, बोल दी कि ठीक है आप लोग को माफ़ी चाहिए, तो मेरी बहन जिस तरह से मेरा परिवार को पालती थी नींबू मिर्चा बेच बेच करके, बस आप लोग कुछ मत करें, इसे एक एक मुट्ठी खाली मिर्चा नींबू रोज़ ले लिया कि ताकि दोनों माँ बेटी का घर चलते रहे, बस आप लोग कैसे से हम माफ़ी दे देंगे। पंडित बोला ये ठीक है, इसका वचन मैं देता हूँ, उसके लिए तुम्हारा माँ को भी भटकने नहीं देंगे, इसके लिए हम खुद इसका लेकर जाएंगे, हर घर में भिजवाएंगे और हर घर से थोड़ा जो मिलेगा हम ला के देंगे। बात हो गया, सब कोई अपना अपना घर गया खुशी खुशी। उसके बाद वो पंडित जी उसके यहाँ से नींबू मिर्चा एक बार में हुंड का उठा लेता। शुरुआत में तो हर दिन जाता था सबके पहुँचाने की, लेकिन देखा कि अब उसके बाद पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल रहा है, भजन कीर्तन करने समय नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में फिर नियम बनाया कि हम सुबह सुबह आके रख दिया करेंगे, तुम लोग को जब समय मिले दिन भर में जिस समय आके उसके बदले कुछ भी मंदिर के पात्र में डाल दिया करना, हम किसी भी दिन जाके वहाँ पहुँचा देंगे। इसीलिए वो फिर दिन बांट दिया कि एक दिन हम इस गांव में आएंगे, एक दिन हम इस गांव में आएंगे। इसीलिए कहीं पे देखिएगा मंगलवार को बांधता है, कहीं पे शनिवार को बांधता है, कहीं पे बीफे को बांधता है। वो पंडित जी अपना सुविधा के अनुसार दिन बांध दिया, अब बांध देता था, बदले में जिस समय भी वो लोग समय मिलता था आकर के उसके बदले में वहाँ पे वो चढ़ावा चढ़ा देता था। वो चढ़ावा को चढ़ा के ईमानदारी से पंडित जी वहाँ पहुँचा भी देता था उसके घर में। ये सिलसिला चलने लगा। इसी बीच फिर क्या होता है कि देखा कि जब नीचे में वो रख के सुबह सुबह चल जाता था तो कभी उसमें हवा मिट्टी उट्टी लग जाता था, कभी कुछ लग जाता, कचरा लग जाता था। तो इसका उपाय के लिए क्या किया कि पंडिताइन जी ने उसको बताया कि इसको धागा में बांध के हम दे देते हैं, तुम ऊपर में बांध दिया करना ताकि वो दूषित नहीं होगा। तो ठीक है, तब जाके वो ऊपर में बांध दिया करना। तो कुछ लोग के पास तो खुद का अपना मिर्चा रहता था, नींबू रहता था, लेकिन वो आत्मा का डर से बचने के लिए कुछ कहता नहीं था, पंडित जी को बोलता था बांध दो, तो लेकिन उसको बांधे ही रहने छोड़ देता था। पंडित जी को गुस्साता भी था कि क्यों नहीं इसको खोला। बोला मेरे पास तो इतना है, तुम काहे के लिए उसको खोलने जाए, आप अपना काम कीजिए, उसके बदले उसको दान चाहिए ना, हम दे रहे हैं ना। बात हो जाता था। तो उन सबके घर में कभी कोई मेहमान आता था तो लोग पूछता थे नींबू मिर्चा क्यों बांधे, तब बोलता था ये बुरी नज़र से बचने के लिए, बुरी आत्मा से बचने के लिए। कहानी तो वो जानता नहीं था, बस जान लिया कि बुरी नज़र से बचता है, तो कुछ लोग जाके बस अपना घर में भी बांधना शुरू कर दिया। इस तरह से आप समझ गए कि अनजाने में आजकल किस लिए आदमी क्यों बांध रहा है, कि इसका घटना नहीं जान रहा है, लेकिन बस इतना जान रहा है कि बुरी नज़र से बचने के लिए उसको बांधा जाता है। तो बस इस तरह से वो वहाँ से 4 घर से 16 घर फैलने लगा। और इसके बाद जब पुरोहित का पंडित जी का बच्चा लोग जब बड़ा हुआ तो उस कर्म को वो आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक में उसका माँ भी मर चुकी थी, उसका बेटी भी शादी करके जा चुकी थी, लेकिन जिससे उसका रोजी रोटी चलने लगा था। पंडित जी तो जो थे वो तो जो मिलता था उसका घर में पहुँचाते थे, लेकिन इसका बेटा लोग क्या किया, जो मिलने लगा वो अपने पास रखने लगे। कुछ लोग उसका पूछा भी कि अब तो मर गए, तो बोला मर गए, लेकिन उसका आत्मा तो नहीं ना मरा है, वो किस रूप में आके तुमको कब सजा देगा कोई जानता है। और पंडित का बात को उसमें कोई काटता नहीं था डर से। तो वो सिलसिला जो चालू हुआ, जो आज तक चल रहा है, तब बोलिएगा इसमें दोष किसका है, वो उस आत्मा का। वो आत्मा का दोष कहाँ से होगा, क्या कि उस आत्मा का
छला पहले कौन, तो पहले प्राकृतिक छला कि बचपन में उसका पिताजी को छीन लिया। फिर छला कौन, वो लड़का जिसको अपना अच्छा दोस्त मानती थी, जो मेमना के साथ खेलने के लिए जाती तो वही लड़का उसका गर्दन काट दिया। छला कौन, वो पंडित जी की उसका आत्मा को इस तरह से बदनाम कर दिया कि वो बदला लेगी। छला कौन, तो उसका माँ खुद कि ना बात समझी ना कुछ समझी, बोल दी मेरा छोटी बेटी के ऊपर उसका आत्मा आ गया। छला कौन, तो उसका छोटी बेटी जो उस आत्मा के नाम पे वो एक कारोबार चालू करवा दी नींबू मिर्चा का। तो वो आत्मा गलत था कि बाकी उसके साथ इर्द गिर्द था, सो गलत था। अब इसका निर्णय करना आपका काम है ना। बाकी और कहानी आने वाले समय में। हर हर महादेव।